राजस्थान की विधानसभा में रानीवाड़ा से विधायक रतन देवासी ने दिव्यांगों की मांगों को सरकार के सामने रखा एवं उनका समाधान करवाने के लिए प्रयास किया। रतन देवासी ने राजस्थान की विधानसभा में सरकार से कुछ मांगे दिव्यांग जनों के लिए की हैं। उन्होंने राजस्थान में चलाई जा रही स्कूटी योजना एवं दिव्यांगों को स्वरोजगार योजना के लिए मिलने वाले लोन के बारे में सरकार से सवाल किए हैं। अगर आप दिव्यांग हैं तो आपको यह न्यूज पूरी देखनी चाहिए। इस खबर में राजस्थान के दिव्यांगों से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी है। विशेष योगजन की दो बातें कह के मेरी बात समाप्त करूंगा। विशेष योगजन में हम उनको लाभान्वित करना चाहते हैं। मेरा मंत्री महोदय से दो निवेदन है उनके बारे में। हम उनको स्कूटी की योजना से लाभान्वित करते हैं, वो ठीक बात है, और स्कूटी उनको देते हैं। अब वो स्कूटी लेके घर जाता है, आने जाने का उसको पेट्रोल का भार खुद को जेब से देना पड़ता है। बेरोजगार भी होते हैं कई लोग उसमें से, और जो रोजगार पे लगे हैं उनकी अलग बात है। मेरे दो निवेदन है उनके लिए आपसे। पहला निवेदन कि जो ये विशेष योगजन है जिनको स्कूटी दे रहे उसकी जगह आप उनको ई रिक्शा का प्रावधान करो। अगर वो मुख्यालय पे आया है और अपने घर या गांव वापस जा रहा है तो वो इस रिक्शा के माध्यम से जाए और उसके अंदर वो सवारी भी लेके जा सकता है, तो उनको घर छोड़ सकता है, उसको रोजगार की आमदनी हो जाएगी। जो आपके नौकरियों में लगे हुए हैं, कई लोगों के ज्ञापन भी आए थे, उनमें से कई लोग कह रहे कि हमारे ऊपर एक्स्ट्रा भार आता है, दूर जाना पड़ता है चलकर। कोई स्कूटी चलाता है, कोई नहीं चलाता है, बस में जाता है, पंचायत समिति गया, नगर पालिका गया, जहां भी वो काम कर रहा है वहां गया। हम लोगों ने सब ऑनलाइन सिस्टम कर दिया है। आप एक बार उसका प्रयोग कीजिए। एक हफ्ता 5 दिन महीने में उसको वर्क फॉर होम दे, ताकि वो व्यक्ति घर में रह के अपना दूसरा काम भी निकाल सके, आने जाने का भार भी उसके ऊपर नहीं पड़े और उस दिव्यांग को जो है मदद मिल सके। तीसरी महत्वपूर्ण बात मैं दिव्यांगों के लिए आपको कहना चाहता हूं, हम उनको मुख्यमंत्री विशेष योग्य जन स्वरोजगार योजना में उनको लाभान्वित करते हैं, लोन देते हैं। अब इसमें होता क्या है कि जब वो लोन देने की बात विभाग करता है और 50,000 रुपए उसको जो सब्सिडी लोन बैंक खाते में हस्तांतरित होती है, वो बैंक खाते में सीधी हस्तांतरित हो जाती है। अब वो जब लोन लेने जाता है तो उसको कहते हैं आप इसकी मार्जिन मनी भरो। वो पैसा बैंक कहता है आएगा जब आएगा, मार्जिन मनी तो आपको देनी है हमको। अब वो पहले तो खुद पैसा इकट्ठा करता है, उसके पास में स्थिति नहीं होती है, वो मार्जिन मनी भरता है। फिर जब वो पैसा बैंक के अंदर आ जाता है, उसके खाते के अंदर, उसको पता ही नहीं कब आया है, वो पैसा कहां गया। तो मेरा आपसे निवेदन है कि आपके जो स्टेट लेवल बैंकर्स की जो समिति है, उस समिति से आप बात करें, अन्य माध्यम से बात करें, और ये जो बना रखा है 2 लाख तक का जो उनका लोन है, उसके अंदर उनको जो मार्जिन मनी पहले भरनी पड़ती है उससे उनको मुक्त कराओ। इसी वजह से आपका 50% जो है इस मामले में बजट जो है आपका खर्च नहीं हो पा रहा है। तो मेरा आपसे निवेदन है कि आप इसको देखें। और दिव्यांगों के बारे में एक अंतिम बात मैं आपको कहना चाहता हूं। आपकी RPWD का एक्ट है मंत्री महोदय, उस एक्ट के अंदर 92(1) और 92(2) का प्रोविजन है। आप विभिन्न थानों में या आपके विभाग के माध्यम से आप जानकारी प्राप्त करना कि आज दिन तक ये दोनों जो सेक्शन है 92(1) और 92(2) उसके अंदर कितने मुकदमे इन लोगों ने दर्ज किए और कितनी जगह जो ये पीड़ित हुए इनके पक्ष में खड़े हुए। मैंने पहले ही कहा कि कोई भी सरकारें रही हो, इन मामलों के बारे में उन्होंने इस जो RPTW एक्ट जो है जिसमें 92(1) और 92(2) का मैं बात कर रहा हूं, उसके बारे में थोड़ी आप जानकारी प्राप्त कीजिएगा। आपको ध्यान में आ जाएगा कि वास्तविकता क्या है। और जो निजी शिक्षण संस्था है उनमें ऐसे मामलों में कौन कार्रवाई करता है? आयुक्तालय करेगा या निदेशालय करेगा? इसके बारे में भी आप जानकारी प्राप्त करना। तो ये जो वर्ग है इसकी मदद में सच्चे रूप से जो है हम लोग खड़े हो पाएंगे। आपसे मैं इतना ही निवेदन करना चाह रहा था